हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके सामने केमिकल जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स है उसका पार्ट 2 लेके आया हूँ मैं, जहां पर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे ना। पार्ट 1 पहले ही आ चुका है, ये पार्ट 2 उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास क्वेश्चंस रहेंगे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए जेईई मेन 2025 का ये क्वेश्चन है, लेटेस्ट ईयर का। यहाँ पर कुछ वैल्यूज आपको गिवन है, जैसे डेल्टा एच नॉट सब्लिमेशन एनर्जी आपको दिया गया है कार्बन ग्रेफाइट का, कितना है 710 है ना। तो क्या होता है बेसिकली, देखिए सब्लिमेशन करवाएंगे कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड से कार्बन गैस बनाने के लिए, है ना। सॉलिड से गैस बनाने के लिए इसकी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी प्रोवाइड करेंगे हम लोग, है ना। प्रोसेस हो जाएगा सब्लिमेशन, ठीक है। तो इसके लिए हमारे को एनर्जी दी गई है, और एक कार्बन हाइड्रोजन को बॉन्ड को आप तोड़ने के लिए यहां पर ये एनर्जी आपको दी गई है 414 किलोजूल पर मोल। फिर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए दिया गया है 436। कार्बन और कार्बन के जो डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए 611 किलोजूल पर मोल। और डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन पूछ रहा है आपसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 का, है ना। ये क्या है बेसिकली C2H4, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथीन बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बनाते हैं। डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन क्या होगा, हम लोग स्टैंडर्ड स्टेट पर, है ना, इस किससे मिलकर बना है, ये कार्बन से मिलकर बना है और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। तो जो जिनसे ये मिलकर बना है उनको स्टैंडर्ड स्टेट पर हम लोग कंसीडर करेंगे। तो कार्बन होगा यहां पर ग्रेफाइट, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 180 एम पर रहेगा, उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड स्टेट। तो यहाँ पर कार्बन ग्रेफाइट को कंसीडर करते हैं और इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तब यहाँ क्या बन जाएगा C2H4, ठीक है। बाकी का आपको रिएक्शन बैलेंस करना होगा। तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई। तो कार्बन देखिए बैलेंस हो गया। कार्बन कितना है यहाँ पर, यहाँ कार्बन 2 है और यहाँ पर भी कार्बन कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर दूं 2H2। अब देखिए रिएक्शन बैलेंस हो गई है, ठीक है ना। अब देखिए कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा बेसिकली, अगर आप देखेंगे बहुत ध्यान से, है ना, बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे तो कार्बन ग्रेफाइट से मुझे कार्बन गैस पर जाना है, ठीक है। तो यहां पर मैं 2 कार्बन गैस तक चला जाऊंगा, ठीक है। इसके लिए लेकिन मुझे कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, डेल्टा एच नॉट सब्लिमेशन इसका इनटू 2 टाइम्स, है ना। क्योंकि मैंने कितना लिया हुआ है, 2 कार्बन लिया हुआ है ना, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, ये सब पर मोल के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो मैं यहां पर जो कार्बन लिया हूं वो 2 मोल कार्बन को लिया हुआ हूं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे ध्यान से, फिर क्या है यहाँ पर हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन में H सिंगल बॉन्ड H होगा, क्या होगा यहाँ पर H सिंगल बॉन्ड H, और H सिंगल बॉन्ड H होगा। तो इसको तोड़ने के लिए एक 1 मोल H सिंगल बॉन्ड H को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो है 436 किलोजूल पर मोल। तो ये इसका डबल हमको चाहिए होगा। तो मुझे क्या चाहिए होगा, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा H और H, है ना, इसकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। जब ये इस फॉर्म में आ गए, है ना, फिर बेसिकली अब इन दोनों को हम लोग कंबाइन कर देंगे ना। बेसिकली यहां पर क्या आ जाएगा, ये H2 है, ये तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट था, ठीक है ना। तो ये 4H के फॉर्म में आएगा। किसके फॉर्म में आएगा, ये 4H, क्लियर है। अब ये आपस में क्या है, कंबाइन होके ये बना देगा, ठीक है ना, क्लियर है ना। अब देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए डेल्टा H रिएक्शन लिखता हूं मैं, इस जो पहली वाली रिएक्शन के लिए डेल्टा H रिएक्शन लिखूंगा। तो मुझे कितना एनर्जी पहली बात तो देना पड़ रहा है ना। तो डेल्टा H रिएक्शन के लिए मुझे कुछ बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और नए बॉन्ड फॉर्म हो रहे होंगे, ठीक है ना, क्लियर है। तो बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ता है, जो बॉन्ड नए फॉर्म होते हैं वहां पर एनर्जी रिलीज हो जाएगा। तो डेल्टा H रिएक्शन कितना देना पड़ रहा है, पहले तो सब्लिमेशन करवाया तो मैंने 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा H सब्लिमेशन दिया, और डेल्टा H सब्लिमेशन कितना है 710, ठीक है, प्लस अब देखिए ध्यान से, जब ये इस फॉर्म में आ गया फिर यहां पर क्या है, सिंपली हाइड्रोजन बॉन्ड को मैंने तोड़ा तो क्या है 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा H बॉन्ड का एनर्जी के बराबर हमको देना पड़ेगा। तो 2 इंटू डेल्टा H कितना है, ये 436, ठीक है। फिर क्या कर देंगे हम लोग,
सिंपल माइनस कर देंगे। अब देखिए यहां पर हम लोग इथीन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इथीन का स्ट्रक्चर आएगा CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H और H। इस तरीके का हम लोगों को स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जहां पर आप क्लियरली देख पाएंगे कि यहां एक 1C डबल बॉन्ड C बॉन्ड है ना। तो 1C डबल बॉन्ड C बॉन्ड है, ये नया बॉन्ड फॉर्म हुआ है। तो यहां पर बॉन्ड तोड़ने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा, ये वही एनर्जी आपको देगा। ठीक है ना, क्लियर है। तो ये कितना है 1 × 611। क्लियर है। अब क्या है यहां पर देखिए और कितने हैं 4 कितने बॉन्ड है 1 2 3 4, ये 4 है यहां पर CH, और CH बॉन्ड का आपको दिया गया है 414। CH बॉन्ड का कितना दिया गया है यहां पर 414। ठीक है ना। और कुछ है, और कुछ यहां पर नहीं है। और ये डेल्टा H रिएक्शन है। मैंने इस रिएक्शन का बॉन्ड एनर्जीज के टर्म में डेल्टा H रिएक्शन को लिखा है। किसके टर्म में, बॉन्ड एनर्जीज के टर्म में क्या लिखा है, डेल्टा H रिएक्शन। और बहुत ध्यान से देखेंगे तो यही जो रिएक्शन है ना, और यही जो रिएक्शन है वही क्या है, डेल्टा H फॉर्मेशन की भी यहां पर रिएक्शन है। क्लियर है। तो डेल्टा H फॉर्मेशन भी यहां पर मैं बोल सकता हूं वो यही है। तो डेल्टा H फॉर्मेशन बोल दीजिए आप। तो आपको कितना देना पड़ेगा, बेसिकली आपको इन सभी को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। इन सभी को क्या कर लेंगे हम लोग, सॉल्व कर लेंगे इजीली, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। आंसर आपका 25, ठीक है 25 किलो जूल आ जाएगा। ठीक है ना, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब आपका आंसर कितना आ जाएगा 25 किलो जूल। क्लियर है। और यही क्या हो जाएगा, यही डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन भी हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए, है ना। ठीक है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या वैल्यू आपको दिया गया है। यहां पर एक और क्वेश्चन जेईई मेन 2025 का बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग डाटा। कुछ डाटा को आप देखिए, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 आपको दिया गया है ना। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 कैसे बनाएंगे हम लोग, C+O2 से, है ना। C+O2 से क्या बना देंगे हम लोग, CO2 गैस। ठीक है, जहां पर कार्बन क्या है, कार्बन यहां पर सॉलिड है। फिर बोल रहा है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O आपको दिया गया। H2O कैसे बनाएंगे, H2 को यहां पर H2 गैस को हम लोग बर्न करेंगे किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तब क्या बनेगा H2O लिक्विड बन जाएगा। क्लियर है। इसके लिए आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया गया। फिर आते हैं हीट ऑफ कंबक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन क्या है C6H6, जलाएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्या बनेगा CO2 बनेगा और H2O बनेगा, है ना। और बैलेंस करते हैं इस रिएक्शन को। तो यहां पर बेंजीन में यहां पर कार्बन कितना है 6 है, तो यहां पर कितना लिख दूं मैं 6। सबसे पहले कार्बन बैलेंस कर लीजिए। फिर देखिए हाइड्रोजन बैलेंस कीजिए। हाइड्रोजन यहां पर 6 है और यहां पर कितना है 2, तो यहां मैं 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6। तो ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, है ना। अब देखिए ऑक्सीजन देखिए 6 2 जा 12, 12 3 15, तो यहां पर मैं क्या करूं 15/2, तब यहां पर 15 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन हो गया बैलेंस, है ना। अब पूछ क्या रहा है, ये 3 रिएक्शन आपको दी गई हैं, उन 3 रिएक्शन के लिए आपको डेल्टा H रिएक्शन दिया गया है ना। इस वाली इक्वेशन के लिए डेल्टा H रिएक्शन का वैल्यू ये है, इस वाली इक्वेशन के लिए डेल्टा H रिएक्शन का वैल्यू ये है, और इस वाली रिएक्शन के लिए डेल्टा H रिएक्शन का वैल्यू ये है। ठीक है। अब बोल रहा है कि डेल्टा H फॉर्मेशन आप बताइए बेंजीन का। बेंजीन बनाएंगे C6H6 हो जाएगा बेंजीन। कैसे बनाएंगे, 6 कार्बन प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना ले लूं मैं, देखिए कार्बन को मैं इसके स्टैंडर्ड स्टेट पर ले रहा हूं, और हाइड्रोजन फॉर्मेशन के लिए हम लोग स्टैंडर्ड स्टेट पर लेंगे, और हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में लेंगे, तो वहां से हम फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन निकालेंगे। तो यहां मैं कितना ले लूं, ये 3, ठीक है ना। अब देखिए कार्बन कितना है 6, और हाइड्रोजन भी कितना है 6, और ये C6H6 बन जाएगा। क्लियर है। इसके लिए हमको पूछा गया है डेल्टा H फॉर्मेशन। बेसिकली यही डेल्टा H फॉर्मेशन डेल्टा H रिएक्शन हो जाएगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। ठीक है। अब देखिए जो डेल्टा H रिएक्शन है
डेल्टा एच रिएक्शन, इसको हम लोग और भी टर्म में लिख सकते हैं, है ना। जैसे आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये सब कंबक्शन रिएक्शन आपको गिवन है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या चेक कर रहा हूं, जला रहा हूं। ये सब फ्यूल है यहाँ पर, और ये सब क्या है, बर्न हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऐसा जल रहा है, ठीक है ना। अब होता क्या है, डेल्टा एच जब भी रिएक्शन लिखेंगे, है ना, तो कंबक्शन हम लोग क्या है, जो भी कंबक्शन इंथैल्पीज होंगी, ठीक है, उनको रिएक्टेंट वालों को माइनस कर देंगे प्रोडक्ट, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तब क्या होगा, देखिए यहां बहुत ध्यान से देखिए, कार्बन के आगे लिखा हुआ है 6, तो ये क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ डेल्टा एच, है ना। डेल्टा एच ये आपका कंबक्शन, आप कह दीजिए कंबक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, ये कार्बन, है ना, प्लस क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा एच कंबक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, माइनस 1 टाइम्स ऑफ डेल्टा एच कंबक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, C6H6। क्लियर है, ऐसा हो जाएगा, समझ में आया ना। कंबक्शन में आपको रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लिखना रहता है, ठीक है। अगर इसी को मैं फॉर्मेशन के टर्म में लिखता तो मैं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिख देता, ठीक है ना। क्लियर है ये, है ना। अब देखिए ये फॉर्मेशन में ऑब्वियस सी बात है, ये फॉर्मेशन में आपको दिया गया है, यहां पर CO2 का, है ना। ये क्या है, 1 मोल फॉर्म हो रहा है, कितना मोल फॉर्म हो रहा है, 1 मोल ये फॉर्म हो रहा है, 1 मोल ही क्या है, ये फॉर्म हो रहा है, क्लियर है। और क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 हो गया, यहां पर ये प्रॉपर कंबक्शन दिया गया है। बाकी का आप इसको फॉर्मेशन वाला लिख दीजिए, है ना, या आप क्या बोल सकते हैं, कंबक्शन ऑफ कार्बन। देखिए फॉर्मेशन ऑफ CO2 या कंबक्शन ऑफ कार्बन, फॉर्मेशन ऑफ H2O या कंबक्शन ऑफ H2, समझ में आया, इस तरीके से, है ना। बहुत ध्यान से सुनिए, जो भी मैं आपको समझा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिए। यहां पर ये तो क्या लिख सकता हूं मैं, देखिए इसको कंबक्शन के फॉर्म में लिखा, इसको मैं फॉर्मेशन के फॉर्म में भी लिख सकता हूं, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता। बट यहां पर आपको ये जो भी ये फाइनल रिएक्शन है, इसको मैंने जब यहां पर चेक किया तो मुझे पता चला कि अच्छा ये कंबक्शन लिखा हुआ है, तो मैं कंबक्शन के फॉर्म में लेके गया हूं इसको, है ना। बाकी आप इस फाइनल रिएक्शन को इनमें आपस में सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई करके फाइनल रिएक्शन लेके आ सकते हैं, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, ये इजी रहेगा। अब देखिए कितना गिवन है, यही डेल्टा एच कंबक्शन ही गिवन है, इसका कितना है, -393.5। ऑब्वियस सी बात है, देखिए आप इनको कंबक्ट करवा रहे हैं तो एनर्जी क्या है, रिलीज होगी, और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसी वजह से क्या है, वहां पर आपको नेगेटिव देखने के लिए मिल रहा है। तो 6 इंटू क्या हो जाएगा, -393.5 प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू डेल्टा एच कंबक्शन ऑफ H2, ये वाला हमको कितना गिवन है, -286, है ना। और ये सब क्या है, 1 मोल ही है, यहां पर जितना भी है, ये भी देखिए इसके आगे 1 लिखा है, इसके भी आगे 1 और इसके भी आगे 1, कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 लिखा है। माइनस कर देंगे डेल्टा एच कंबक्शन ऑफ C6H6, वो कितना है, -3267, है ना। विद साइन लेके चलना है, क्लियर है। और यही जो डेल्टा एच रिएक्शन है, एक्चुअली में यही डेल्टा एच फॉर्मेशन भी है, क्योंकि इसका ये 1 मोल फॉर्म हो रहा है, कितना फॉर्म हो रहा है, ये 1 मोल। तो यही डेल्टा एच क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ किसका, बेंजीन का, है ना, ऑफ बेंजीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच रिएक्शन, क्लियर है। और इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वो आपको मैं फाइनल आंसर बता दे रहा हूं जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तब आपका 48 किलोजूल पर मोल आ जाएगा, 48 किलोजूल पर मोल, क्लियर है। देखिए ध्यान से, क्लियर है ये, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 48 किलोजूल पर मोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बोल रहा है कि S + 3/2 O2 से बनना है SO3 और प्लस 2x किलो कैलोरी। अब यहां पर देखिए प्लस में दिया गया, आपको कहां पर दिया है, ये प्रोडक्ट साइड में दिया है,
और अगर ये प्रोडक्ट साइड में ऐड करके दे रहा है तो एक्चुअली में बताना चाहता है कि अगर ये रिएक्शन हो रही है, अगर ये रिएक्शन हो रही है तो वहां पर 2x किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रही है। इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और डेल्टा एच क्या लिख दूंगा मैं, इसका रिएक्शन 1 मान लेता हूं, इसके लिए डेल्टा एच माइनस का कितना हो जाएगा 2x किलो कैलोरी। ठीक है ना, क्लियर है। अब देखिए सेकेंड वाली रिएक्शन में क्या बोल रहा है कि अगर आप SO2 को बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो बनना है सल्फर ट्राइऑक्साइड और वहां पर y किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो यहां जो डेल्टा H2 है ये वाला वैल्यू दिया गया है आपको -y किलो कैलोरी। ठीक है, अब बोल रहा है आपको कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 बताइए। अब देखिए हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 है ना, तो SO2 को कहां से बनाएंगे, सल्फर से बनाएंगे, सल्फर से बनाएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये बना देंगे हम लोग, कितना हो जाएगा ये SO2। ठीक है, इसमें कुछ बैलेंस नहीं करना है, ये रिएक्शन क्या है हमारी बैलेंस है रिएक्शन, है ना। अब देखिए इन दोनों रिएक्शन को मैं कैसे लेकर आऊंगा, है ना, इन दोनों रिएक्शन को मैं कैसे लेकर आऊंगा, मैं सिंपली क्या कर दूं, अगर मैं इक्वेशन 1 है ना, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। मैं क्या करता हूं इक्वेशन 1 से माइनस कर देता हूं इक्वेशन 2 को, तब क्या होगा, देखिए सल्फर से माइनस होगा SO2 है ना, SO3 हो जाएगा कैंसिल, सल्फर माइनस SO2 यहां जाएगा तो क्या आ जाएगा, किसका हो जाएगा वो प्लस का SO2 हो जाएगा, और 3/2 O2 में से हाफ ऑफ O2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2/2 O2, या आप क्या बोल सकते हो कि 1 O2 है ना। तो बेसिकली यही हमारे पास फाइनल रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा S प्लस O2 और ये क्या हो जाएगा SO2। क्लियर है। अब आपने किसी का मल्टीप्लाई या डिवाइड करके इस रिएक्शन को माइनस नहीं किया, सिंपली माइनस किया है, तो यहां जो एनर्जीज है ना, इंथैल्पीज है, वो भी सिंपली माइनस कर देंगे हम लोग ना, वो भी क्या कर देंगे, बस सिंपली उनको हम लोग माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग क्या कर देंगे, डेल्टा एच क्या किया मैंने यहां 1 - 2 किया, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2। ठीक है, और डेल्टा H1 कितना है -2x और माइनस में डेल्टा H2 कितना है -y, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा y - 2x, कितना आ जाएगा ये y - 2x किलो कैलोरी, है ना। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, y - 2x किलो कैलोरी, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, y - 2x किलो कैलोरी। क्लियर है ये, है ना, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। बेसिकली हम लोग कैसे इक्वेशन को माइनस करते हैं उसी के करस्पॉन्डिंग ये डेल्टा एच भी प्लस माइनस होगा। जैसे मान लेते हैं मैं यहां पर अगर 2 का मल्टीप्लाई करके करता तो मैं इस डेल्टा एच में 2 का मल्टीप्लाई कर देता, अगर मैं यहां 2 का डिवाइड करता तो यहां पर भी क्या हो जाएगा 2 का डिवाइड हो जाएगा। मतलब अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 5 का मल्टीप्लाई, डिवाइड करूंगा तो डिवाइड। बेसिकली जो भी आप एक्सप्रेशन में चेंजेस यहां पर करेंगे, आप मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ यहां करेंगे तो आपको सेम मल्टीप्लाई या डिवाइड आपको यहां पर भी करना पड़ेगा। ठीक है, यहां हमने इसको सिंपल माइनस किया, इसी वजह से वहां पर भी डेल्टा एच को ऐसे सिंपल माइनस कर देंगे। बेसिकली डेल्टा एच आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना, जो कि मास पर डिपेंड करता है ना। तो अगर मैं यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैं कहने का मतलब यह है कि मैं अब 1 मोल सल्फर की जगह पर 2 मोल सल्फर ले रहा हूं, उसके करस्पॉन्डिंग जितनी एनर्जी रिलीज हो रही थी वो भी कितनी हो जाएगी, वो भी उसके 2 टाइम्स के बराबर हो जाएगी, ये कहना चाहता हूं मैं। क्लियर है, ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है, ये भी एक क्वेश्चन जेईई मेन 2025 का लेटेस्ट ईयर का, बोला है कि कंसीडर कीजिए फॉलोइंग केसेस ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। आपको गिवन है 3 यहां पर रिएक्शंस दी गई हैं, उनका डेल्टा एच रिएक्शन आपको गिवन है। क्लियर है ना। पहला क्या है C2H6 को हम लोग क्या है बर्न कर रहे हैं, तब यहां पर डेल्टा H1 आ रहा है, यहां पर डेल्टा H02 डेल्टा H03। ठीक है ना, जैसे मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन किया है उसी के बेसिस पर ये क्वेश्चन है। आपसे पूछा क्या गया है, अगर हम लोग सबसे पहले इस रिएक्शन को लिखेंगे तो बोल रहा है कि आप C2H6 फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब आप C2H6 फॉर्म कर रहे हैं तो कैसे फॉर्म करेंगे, कार्बन से फॉर्म करेंगे। तो हम लोग क्या लेंगे 2 कार्बन, और कार्बन को किस में लेंगे सॉलिड फॉर्म में, है ना। ठीक है, और फिर इसमें 3 टाइम्स ऑफ H2। ठीक है,
3 टाइम्स ऑफ H2। अब देखिए कार्बन यहां पर बैलेंस हो गया C2, है ना, इसको स्टैंडर्ड स्टेट में लिया, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, ग्रेफाइट फॉर्म में लेंगे, और हाइड्रोजन को हाइड्रोजन गैस फॉर्म में लेंगे, तो ये 3H2 हो जाएगा। क्लियर है? अब ये रिएक्शन देखिए बैलेंस हो गया, है ना। अब देखिए यहां हम लोग बहुत ध्यान से देखिए, आप यहां C2H6 से ले रहे हैं, यहां पर किसी का मल्टीप्लाई या डिवाइड करके नहीं ले, मतलब यहां पर इसको 1 मोल ही आप बना रहे हैं ना, वही एक्चुअली में डेफिनेशन भी होती है, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलेंगे डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन। जब इसका 1 मोल फॉर्म करेंगे, उन एलिमेंट से आप कह सकते हैं जो उनको हम लोग क्या है स्टैंडर्ड स्टेट पर कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसके लिए जो डेल्टा H रिएक्शन होगा वही इसके लिए डेल्टा H फॉर्मेशन है। डेल्टा H फॉर्मेशन है किसका? C2H6 का, ठीक है ना। अब ये हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आई है, इसको इनके फॉर्म पे कैसे लेके जाएंगे, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिए, ये फिर सब कंबक्शन रिएक्शन ही गिवन है, जहां पर ये 1 मोल और इसका 1 मोल ही बर्न हो रहा है, ठीक है। तो डेल्टा H अगर हमको रिएक्शन लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, है ना। कंबक्शन अगर आप करवा रहे हैं तो वहां पर रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लिखते हैं, ठीक है ना, है ना। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं लिखते हैं, क्योंकि कंबक्शन से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं एक्चुअली उनको आप जलाएंगे तो वहां वो जलेगा ही नहीं, तो एनर्जी वहां से नहीं आ रहा है, रिएक्टेंट साइड से ही आ रहा है, ठीक है ना। तो डेल्टा H रिएक्शन में 2 टाइम्स ऑफ, मैं क्या कर दूं, कार्बन को मैं जला रहा हूं। ये कार्बन सॉलिड लिखा है या आपने यहां पर कार्बन ग्रेफाइट लिखा है, तो 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, -393.5 प्लस 3 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन, है ना। अब हाइड्रोजन को ये बर्न कर रहे हैं थर्ड वाला रिएक्शन, इसके लिए कितना है डेल्टा H नॉट 3 -286, ठीक है। माइनस कर देंगे प्रोडक्ट, है ना। प्रोडक्ट क्या है? C2H6। C2H6 रिएक्शन नंबर 1 आपको दिया गया, इसके लिए कितना है -1550, ठीक है ना। और ये पूरा जो आंसर है, ये पूरा जो आंसर है वो किस में आएगा आपका? किलो जूल पर मोल में ही आएगा। किस में आएगा? किलो जूल पर मोल। और यही क्या है? यही डेल्टा H रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन? ये रिएक्शन। इसमें क्या है? 1 मोल ये फॉर्म हो रहा है, तो यही क्या है हो जाएगा? यही हो जाएगा डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ C2H6 गैस, है ना, ठीक है, इथेन गैस, है ना, इसके फॉर्मेशन के लिए। और इसको आप इजीली ही कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप क्या कर सकते हैं? बड़े इजीली ही कैलकुलेट कर सकते हैं। आंसर मैं आपको इसका बता दे रहा हूं। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा डेल्टा H रिएक्शन 95, है ना, 95 किलोजूल पर मोल। इसका आंसर आ जाएगा 95 किलोजूल पर मोल, ठीक है ना। सिंपल सा ये क्वेश्चन था, इजीली ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप इजीली ही सॉल्व कर सकते हैं ना। तो यहां पर फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा? ये आपका -95 किलोजूल पर मोल आएगा। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है? वो आपसे पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड बता दीजिए। क्या बता दीजिए? मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड इसका मॉड वैल्यू निकालेंगे, -95, है ना, किलोजूल पर मोल होगा, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 95 आ जाएगा, है ना। तो यहां पर आंसर कितना हो जाएगा? 95, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बोल रहा है कि हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस CuSO4, हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस CuSO4। CuSO4 का हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? आप H2O में इसको मिला रहे हैं और क्या बना देगा ये? CuSO4 एक्वस, ठीक है। इसके लिए आपको डेल्टा H बताया गया है, डेल्टा H1 बोल दे रहा हूं, -70 किलोजूल पर मोल, ठीक है। सेकेंड आपको गिवन है कि CuSO4.5H2O, इसको आप वाटर में मिला रहे हैं, है ना। तो ये क्या बनाएगा? ये भी बनाएगा CuSO4 एक्वस, खुल जाएगा उसमें। इसके लिए जो डेल्टा H2 है ये गिवन है +12 किलोजूल पर मोल, ठीक है ना। ये बेसिकली हाइड्रेटेड इसका क्रिस्टल है, इसको आप पानी में मिलाएंगे तो क्या बनाएगा? सॉल्यूशन ही बनाएगा, ये भी CuSO4 एक्वस, ठीक है ना। फिर बोला है आप हीट ऑफ हाइड्रेशन बताइए,
ये आपको बताना है CuSO4 क्या करेगा, H2O को एब्जॉर्ब करेगा ना, 5H2O, और ये क्या बना देगा, CuSO4 डॉट 5H2O। क्लियर है? इसका बोल रहा है कि ये डेल्टा H है, ये है -x किलोजूल पर मोल। आपको ये x का वैल्यू ही बताना है, ठीक है ना। अब इन रिएक्शंस को आप इस तरीके से रखेंगे, इसको मान लेता हूं कि इक्वेशन नंबर 1 है, इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2 है, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है ना। अब आपको कोई भी एक इक्वेशन लेके आना है बाकी की दो इक्वेशन की मदद से, ठीक है। तो हम लोग बाकी की दो इक्वेशन की मदद से लेके आते हैं, है ना। हमको क्या करना पड़ेगा, एक में से दूसरे को माइनस या प्लस करके, है ना, इस तरीके से लेके आना है कि आपको एक फाइनल इक्वेशन मिल जाए। क्या मिल जाए आपको, एक फाइनल इक्वेशन मिल जाए। तो देखिए क्या करेंगे अब इसमें, अब देखिए यहां पर बहुत ध्यान से, यहां पर CuSO4.5H2 है यहां पर, है ना, और यहां पर CuSO4 है। अब देखिए अगर मैं क्या कर दूं, देखना बहुत ध्यान से, अगर मैं क्या कर दूं यहां पर, है ना, मैं क्या कर देता हूं, इक्वेशन नंबर मैं लेता हूं 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर क्या लेता हूं, इक्वेशन नंबर यहां पर मैं लेता हूं 1 CuSO4, ठीक है ना। और इसमें से मैं क्या कर देता हूं, इक्वेशन नंबर 2 को यहां माइनस कर देता हूं, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि जैसे ही आप 2 को माइनस करेंगे, ये CuSO4.5H2 कहां जाएगा, राइट साइड में चला जाएगा, है ना। इसको इसमें से इसको माइनस करेंगे। अब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वाटर मॉलिक्यूल तो पूरा माइनस हो जाएगा, नहीं, वाटर में हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, आपको फाइनल प्रोडक्ट देखना है, ठीक है ना। आपको क्या देखना है, फाइनल प्रोडक्ट देखना है। तो यहां CuSO4 लिया, उसमें से आप इसको माइनस करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 में से अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर दे रहा हूं, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर दे रहा हूं, तो CuSO4.5H2O राइट साइड में आ जाएगा। तो उससे हमको मिलेगा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब 1 में से 2 को माइनस कीजिए, 1 का कितना है, वही मैंने बताया ना, डेल्टा H भी उसी तरीके से मैनेज करेंगे हम लोग। तो ये -70 है, और माइनस क्या हो जाएगा, यहां पर कितना दिया गया है, ये प्लस का 12, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3, 3 का कितना है, -x, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 82 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -x, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 82, है ना, क्लियर है। और 82 क्या हो जाएगा, किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। तो आपको x का ही वैल्यू पूछा था, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 82, आया ना समझ में। इसमें से जैसे ही मैंने इसको माइनस किया, ये क्या आया, राइट साइड में आया, और टोटल वाटर काउंट हम लोग कर लेंगे, है ना। तो वहां पर 5 मोल वाटर की जरूरत रहेगी, तो वो 5 मोल उतना कंज्यूम करेगा, और क्या बना देगा, CuSO4.5H2O। इस तरीके से हम लोग इस रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया, क्लियर है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये जेईई मेन 2024 में पूछा गया था, ठीक है। अब बोल रहा है कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन बताइए, C2H6, है ना। अब देख पा रहे होंगे कि 2025 में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था, ये 2024 में इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो ये काफी फ्रीक्वेंट रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। किससे बनाना है, देखिए फ्रॉम इथाइलिन बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें ऐड करते चले जाएंगे, क्या करते चले जाएंगे, हाइड्रोजन ऐड करते चले जाएंगे। और आपको कुछ बॉन्ड एनर्जीज यहां बताई गई हैं, है ना, कि आप अगर CH बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, ठीक है ना, तब वहां पर आपको कितना एनर्जी देना पड़ रहा है, CC बॉन्ड को तोड़ रहे हैं तो कितना एनर्जी देना पड़ रहा है, और HH बॉन्ड को तोड़ रहे हैं तो कितना एनर्जी देना पड़ रहा है, क्रमशः वहां पर आपको उनकी वैल्यूज को बताया गया है, ठीक है ना। सिंपली इथाइलिन से आपको बनाना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, C2H4 लेते हैं और हाइड्रोजन लेते हैं ना, H2, ठीक है। इससे तो अच्छा ये बनेगा, है ना, बट ये यहां पर अगर बहुत ध्यान से आप देखेंगे, क्लियर है, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये तो इसका फॉर्म हो ही रहा है ना, ठीक है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये यहां से बना रहे हैं हम लोग, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या है, ये इथेन यहां पर बना दे रहे हैं, C2H6, C2H4 और H2 से, है ना। अब इसको थोड़ा स्ट्रक्चर इसका बना के देखते हैं। देखिए C2H4 का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C, एक H यहां लगेगा, एक H यहां लगेगा, एक H यहां लगेगा और एक H यहां लगेगा।
और हम लोगों ने क्या लिया यहाँ पर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा H और H, C2H6 C सिंगल बॉन्ड C H H H, और यहां पर क्या लगेगा H H और H, ठीक है ना, इस तरीके से। क्लियर है? अब देखिए डेल्टा H रिएक्शन हमको इसका लिखना है, यही इसके लिए जो डेल्टा H फॉर्मेशन है, ऑब्वियस सी बात है ये फॉर्मेशन ऑफ इथेन के लिए यही क्या हो जाएगा, यही इसका डेल्टा H रिएक्शन हो जाएगा, है ना। और डेल्टा H रिएक्शन हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज के टर्म में किस तरीके से लिखेंगे, वो वैल्यूज यहां पर आपको दी गई हैं, है ना। अब यहां पर बहुत ध्यान से देखिए, तो 1 C डबल बॉन्ड C है, 1 क्या है, ये C डबल बॉन्ड C, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 1 इंटू C डेल्टा H ऑफ C डबल बॉन्ड C प्लस, देखिए क्या हो जाएगा 4 इंटू डेल्टा H ऑफ C सिंगल बॉन्ड H, है ना। C सिंगल बॉन्ड H कितना है 4। क्लियर है ये? देखिए यहां पर 1 2 3 और 4, इनको तोड़ना पड़ेगा और इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको तोड़ने वाला एनर्जी ये दिया गया है, इनको तोड़ने वाला एनर्जी ये दिया हुआ है, ठीक है। प्लस क्या है, प्लस क्या हो जाएगा 1 इंटू डेल्टा H ऑफ H और H, ठीक है ना, H और H को बॉन्ड तोड़ने वाला एनर्जी ये दिया हुआ है, बाकी रिएक्शन ऊपर बैलेंस है, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 1 इंटू डेल्टा H ऑफ C सिंगल बॉन्ड C प्लस 6 इंटू डेल्टा H ऑफ C सिंगल बॉन्ड H, इस तरीके से, है ना। अब बस आपको क्या रखना है, इसके सबका वैल्यूज आपको रख देनी है, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले कुछ थोड़ा बहुत जो सॉल्व हो सकता है उसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये डेल्टा H ऑफ C डबल बॉन्ड C हो गया, प्लस देखिए यहां 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा H ऑफ C सिंगल बॉन्ड H है, यहां पर कितना है -6 टाइम्स ऑफ डेल्टा H ऑफ C सिंगल बॉन्ड H, तो कितना बचेगा -2 टाइम्स ऑफ डेल्टा H ऑफ C सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। प्लस क्या आएगा 1 टाइम्स ऑफ डेल्टा H ऑफ H और H, क्लियर है। फिर माइनस का क्या हो जाएगा 1 टाइम्स ऑफ डेल्टा H ऑफ C सिंगल बॉन्ड C, इस तरीके से, ठीक है। बाकी ये सब इंफॉर्मेशन आपको ऊपर दिया हुआ है। C डबल बॉन्ड C 1 2 3 थर्ड वाला, ये 1 2 और 3 ये रहा थर्ड वाला, तो ये कितना है 615 प्लस -2 इंटू C सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड H ये फर्स्ट वाला कितना है, ये 414 प्लस 1 इंटू H सिंगल बॉन्ड H, H सिंगल बॉन्ड H ये आपका फोर्थ वाला कितना है 435 माइनस 1 इंटू डेल्टा H ऑफ C सिंगल बॉन्ड C, C सिंगल बॉन्ड C ये C सिंगल बॉन्ड C कौन सा है यहां पर 347, ठीक है। इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं, तो ये आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आएगा -125 किलो जूल, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इजीली ही आपका आंसर आ जाएगा -125 किलो जूल, ठीक है। देखिए आप ध्यान से, ठीक है, तो आपने बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या गिवन है, जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 2 रिएक्शंस यहां पर गिवन है। पहली रिएक्शन ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, दूसरी रिएक्शन ये इक्वेशन नंबर मैं 2 मान लेता हूं, ठीक है। दोनों रिएक्शंस आपको गिवन है। पहली रिएक्शन के लिए डेल्टा H नॉट आपको गिवन है और दूसरी रिएक्शन के लिए डेल्टा H नॉट आपको गिवन है, ठीक है। बोल रहा है कि आप बताइए इंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन के लिए आपको इंथैल्पी चेंज बताना है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, थर्ड रिएक्शन के लिए आप देखिए सेकंड वाली जो रिएक्शन है उसमें मैंने क्या किया, अगर मैं 3 का यहां मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई मैं 3 का कर दूं तो ये मेरे पास ये वाला रिएक्शन आ जाएगा। तो करके देखते हैं, तो 3C सॉलिड प्लस 3/2 है ना, O2 गैस, और ये क्या बनेगा 3CO। और मैंने आपको क्या बताया कि जितने का मैं यहां पर मल्टीप्लाई करूंगा उतने का ही मैं यहां पर भी मल्टीप्लाई करूंगा। तो इसके लिए जो नया डेल्टा H आएगा, डेल्टा H जो नया आएगा उसको डेल्टा H डैश बोल देता हूं, -110 इंटू मैं क्या कर दूंगा यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, ठीक है ना। तो इससे ये आया। अब 3 कार्बन तो यहां आ गया, लेकिन अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो Fe क्या है, Fe बेसिकली जो 2Fe है
ये 2Fe कहां पर है, ये 2Fe आपका राइट साइड में है। मतलब अगर मैं ये जो फाइनल इक्वेशन आया है इसमें से अगर मैं फर्स्ट वाले को माइनस कर दूं, अगर मैं फर्स्ट वाले को माइनस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इस साइड रिएक्शन चला जाएगा। समझ में आया ना, क्लियर है। इसको मैं इसमें से क्या कर देता हूं, बस सिर्फ माइनस करूंगा तो 3/2 O2 और 3/2 O2 कैंसिल हो जाएगा, और जो फाइनल रिएक्शन है उसमें 3/2 O2 है ही नहीं, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस ही करना पड़ेगा। तो अब जो फाइनल रिएक्शन के लिए डेल्टा एच रिएक्शन, इसके लिए मैं बोल दे रहा हूं डेल्टा एच रिएक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, मैं क्या कर देता हूं डेल्टा एच डैश में से मैं माइनस कर दे रहा हूं किसको, डेल्टा एच नॉट, ये वाला ना, इसको मैं बोल देता हूं डेल्टा एच 1 बोल देता हूं। तो इसके लिए मैं क्या बोल दे रहा हूं, ये डेल्टा एच 1 हो गया, ठीक है। इन दोनों को मैं क्या कर दे रहा हूं, सिंपल माइनस कर दे रहा हूं। और ये वाली वैल्यू कितना है, -110 इंटू 3, और माइनस कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे, डेल्टा एच डैश, डेल्टा एच 1 है ना, क्या कर देंगे, माइनस डेल्टा एच 1, और डेल्टा एच 1 का वैल्यू कितना है, माइनस का 822, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा, -330 और प्लस 822, है ना, क्लियर है, ठीक है ना। माइनस कितना हो जाएगा, -330 प्लस 822, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 2, तो ये आ जाएगा प्लस का 492 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 492 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना, क्लियर है, सिंपल है ना। और इसके लिए हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। ये सिंपल क्वेश्चन था, यहां पर बेसिकली दो इक्वेशन को क्या करना था हमको, एक को मल्टीप्लाई किया तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, नया डेल्टा एच आ गया। फिर मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, वहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, फाइनल इक्वेशन आ जाएगा, है ना। फाइनल इक्वेशन मेरे पास ये वाला आ जाएगा, उसके लिए डेल्टा एच ये वाला हो जाएगा डेल्टा एच रिएक्शन, ठीक है ना। ये उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर होगा, है ना, एकदम ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बोला है कि डेल्टा एच वेपराइजेशन आपको दिया गया है, डेल्टा एच वेपराइजेशन आपको दिया गया है, डेल्टा एस वेपराइजेशन आपको दिया गया है, आपको बताना है टेम्परेचर, है ना, देन द टेम्परेचर ऑफ वेपर एट 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो देखिए डेल्टा एच, देखिए डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है ना, क्लियर है। डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और डेल्टा जी यहां पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा एच हो जाएगा टी डेल्टा एस, ठीक है ना। तो यहां से टेम्परेचर की वैल्यू निकाल देंगे हम लोग, क्या आ जाएगा, डेल्टा एच अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा एस, है ना, वेपराइजेशन, ये भी क्या हो जाएगा, वेपराइजेशन, ठीक है। इसकी वैल्यू हम रखेंगे, ये दिया गया है 30 किलो जूल पर मोल, तो 30 इंटू 10⁻³ है ना, और क्या आएगा ये जूल पर मोल, और यहां पर 75, क्लियर है, और ये है आपका जूल, है ना, जूल पर मोल इंटू केल्विन, क्लियर है। अब देखिए जूल पर मोल कैंसिल हो जाएगा, आंसर अपने किस में आ जाएगा, आंसर आपका केल्विन में आ जाएगा, है ना। नहीं तो आप इसको और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये 30 हो जाएगा और ये 10⁻³ हो गया, और डिवाइड बाई क्या कर देंगे हम लोग, 75, 25 से काट दीजिए, 25 3 या 75, 25 4 जा 100, तो ये 40 बार गया, ठीक है। और 3 से ये गया, 3 10 जा 30, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 400, कितना आ जाएगा, 400 केल्विन, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 400 केल्विन, ठीक है। तो बस आपको सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगाना था कि जो T होगा वो T क्या हो जाएगा, डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन डेल्टा S वेपराइजेशन। कहां से लेके आए हम लोग, यहां से हम इसको लेकर आए हुए हैं, ठीक है ना। सिंपल सा ये क्वेश्चन था, ये क्लियर होगा ये एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बोल रहा है कि इनमें से कौन सा रिलेशन क्या है, सही है। तो पहला डेल्टा U इक्वल टू क्यू प्लस PdV,
दूसरा बोल रहा है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, है ना। अभी हाल मैंने देखा डेल्टा जी इक्वल टू क्या था, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस था ये, है ना। बोल रहा है कि थर्ड आपको दिया गया डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी, या आपको दिया गया डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डेल्टा एन जी आर टी। अब देखिए ये चार आपको दिए गए हैं यहां पर ना, वही मैंने आपको यहां पर बेसिकली सिंपल लिख दिए हैं। एक और दिया है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस पी डीवी, ठीक है ना। अब देखिए इनको हमको क्या करना है, इनको बेसिकली हमको सॉल्व करना है और पता करना है कि क्या वास्तव में, है ना, क्या वास्तव में इनसे कोई रिलेशन आता है। अब देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग क्या पढ़ा था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमको क्या बताता है कि जो डेल्टा यू होता है, क्या होता है डेल्टा यू, वो बेसिकली क्या होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, है ना, वो क्या होता है बेसिकली क्यू प्लस डब्ल्यू। और अब यहां पर कुछ रिलेशंस दिए गए हैं, जैसे यहां पर डेल्टा एनजीआरटी के बारे में बात कर रहा है। अगर हम लोग डेल्टा एनजीआरटी के बारे में बात करेंगे, बेसिकली अगर हम लोग डेल्टा एनजीआरटी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग यहां पर क्या चेक कर रहे हैं, चेंज इन मोल के बारे में हम लोग चेक कर रहे हैं कि कितना यहां पर गैसियस कंपाउंड के कितने मोल्स यहां पर बन रहे होंगे। आर क्या हो जाएगा, आर बेसिकली यहां पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो जाएगा, और टी यहां पर क्या हो जाएगा, टी यहां पर टेम्परेचर इन केल्विन होगा, ठीक है ना। अब देखिए स्टार्टिंग से करते हैं हम लोग इसको सॉल्व, ठीक है। तो डेल्टा यू क्या होता है यहां पर क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है ना। अब फॉर रिवर्सिबल वर्क के लिए हम लोग बात करते हैं, तो वर्क क्या होता है माइनस पी इंटू डीवी। तो उस वैल्यू को आप यहां पर पुट करेंगे तो डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा यू यहां पर आ जाएगा क्यू माइनस पी और डीवी, इस तरीके से आएगा, है ना। और पहले वाले में ही आपको क्या दिया गया है, Q प्लस पी डीवी, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर क्या हो जाएगा, रॉन्ग, ठीक है। सेकेंड वाले पे बात करते हैं, G इक्वल टू एच माइनस टी एस होगा, ठीक है ना। अब डेल्टा G की अगर मैं बात करूं तो डेल्टा H माइनस क्या हो जाएगा, टी डेल्टा एस। अब यहां पर टी को मैंने बाहर किया हुआ है, तो यहां मैं मान के चल रहा हूं कि यहां पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर यहां पर कांस्टेंट हम लोग मानेंगे, ठीक है ना। तब ये वाला रिलेशन आएगा डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और अगर इक्विलिब्रियम पर प्रोसेस है तो इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी का जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पर वो जीरो हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने पिछला वाला क्वेश्चन देखा था, वहां पर इक्विलिब्रियम की मैं बात कर रहा था, तो इक्विलिब्रियम पर मैंने वो टेम्परेचर निकाला था, तो वहां पर डेल्टा जी को मैंने क्या मान लिया था, जीरो मान लिया था, तो वहां से मैंने टेम्परेचर को कैलकुलेट किया था, ठीक है ना। तो ये बी वाला यहां पर सही हो जाएगा। अब डेल्टा एस यहां पर गिवन है, डेल्टा एस क्या गिवन है, क्यू रिवर्सिबल बाई टी, तो हाँ ये सही होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये भी इक्वेशन यहां पर क्या है, सही है। फिर लास्ट वाला डेल्टा एच इक्वल टू यू प्लस यू माइनस डेल्टा एनजीआरटी दिया गया है। देखिए एच होता है आपका यू प्लस पीबी, ठीक है ना। जो इंथैल्पी है वो क्या होता है, यू प्लस पीबी। अब इनमें चेंज देखते हैं, तो डेल्टा एच हो जाएगा डेल्टा यू प्लस डेल ऑफ पीबी, ठीक है ना। और एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो जाएगा, पी इंटू डेल्टा वी, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, पी डीवी, है ना। और हम लोग जानते हैं देखिए पीवी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है ना। तो पी डीवी क्या हो जाएगा, पी डीवी यहां पर बेसिकली हो जाएगा, पी डीवी हो जाएगा डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो डेल्टा एच का जो वैल्यू आएगा वो आएगा डेल्टा यू प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। और यहां पर ये माइनस ऑफ डेल्टा एन जी आर टी गिवन है, इसी वजह से ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी और सी सही है यहां पर। और ये किस में दिया गया है, ये हमको बी में दिया हुआ है, तो यहां पर सही जो आंसर है वो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिकली आइडेंटिटीज हम लोग चेक कर रहे हैं यहां पर कि भाई फर्स्ट लॉ क्या है, ठीक है ना, डेल्टा एस क्या है, डेल्टा एच क्या है, और उनसे रिलेटेड बहुत ही यहां पर एक सिंपल सा एक क्वेश्चन था, ठीक है ना। देखिए इसको, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको एकदम क्लियर होगा, है ना। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि फॉर ए गिवन केमिकल रिएक्शन, ए से बी बन रहा है 300 केल्विन पर,
ठीक है। और यहां पर फ्री एनर्जी में जो चेंज है वो आपको दिया गया है डेल्टा जी, रिएक्शन में आपको दिया गया कितना है -49.4 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और आपको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया गया है। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बेसिकली आपको डेल्टा एच रिएक्शन का वैल्यू दिया गया है कितना है 51.4 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। हम लोग बिस साइन लेके चलेंगे। आपको बताना है कि डेल्टा एस आपको बताना है रिएक्शन का क्या होगा, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अभी हाल हम लोगों ने पीछे रिलेशन देखा हुआ है, तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, डेल्टा एस बेसिकली क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, है ना। मैं क्या करता हूं, डेल्टा एस यहां पर टी डेल्टा एस यहां लेके आता हूं, टी डेल्टा एस यहां लेके आता हूं, तो ये डेल्टा एच माइनस क्या हो जाएगा डेल्टा जी। तब यहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा एस का जो वैल्यू है ना, किसका वैल्यू, डेल्टा एस, ठीक है। तो यहां पर क्या है, डेल्टा एस का जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस डेल्टा जी अपॉन टी, ठीक है। और टेम्परेचर आपको गिवन है 300 केल्विन, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई, डेल्टा एच का वैल्यू कितना है 51.4, है ना, कितना है 51.4, और आपको आंसर किसमें, जूल पर मोल इंटू केल्विन में ही पूछा हुआ है, ठीक है। तो 51.4 इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू द पावर 3 का, ठीक है ना। और फिर क्या है, यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये तो क्या है डेल्टा एच था, ठीक है। डेल्टा जी कितना है -49.4 इंटू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 3, और डिवाइड में हम लोग क्या कर देंगे 300 केल्विन, है ना। तब आपका जो आंसर है वो किसमें आ जाएगा, जूल पर मोल इंटू केल्विन। तो इजीली ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इजीली आप क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, तब आपका आंसर डेल्टा एस यहां से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप इजीली ही सॉल्व कर सकते हैं ना, सिंपल सा ये भी एक क्वेश्चन था। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस पे था, फिर जो भी आपको वैल्यू दी गई है उन वैल्यूज को आपको क्या करना है, विद साइन यहां पर पुट करना है ना। तो मैं टी डेल्टा एस को यहां लेके आया, डेल्टा एच माइनस डेल्टा जी हुआ, फिर मैंने क्या किया, टेम्परेचर से वहां पर डिवाइड कर दिया। इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व कर लेंगे, वहां से हम लोग डेल्टा जी का, डेल्टा एस का वैल्यू पता कर लेंगे, और वही डेल्टा एस यहां पर एंट्रोपी में चेंज के बराबर आएगा उस केमिकल रिएक्शन, उस रिएक्शन के लिए, है ना, वो जो केमिकल रिएक्शन यहां पर गिवन है, ठीक है ना। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है कि आप कंसीडर कीजिए एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कंसीडर करना है आपको, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक के लिए जानते हैं हम लोग डेल्टा एच का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। और विच इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, है ना। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देखिए, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी का वैल्यू होता है लेस देन 0, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन होगा तो डेल्टा जी का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा, है ना। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो आपका डेल्टा जो भी जी का वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ना। तो यहां नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा जी आपका ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है हाउ एवर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, है ना, एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जो आपका रिएक्शन यहां पर गिवन है, रिएक्शन क्या बोला गया है कि आपका स्पॉन्टेनियस है, किस पर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, ठीक है। और रिलेशन क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। देखिए ध्यान से, डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब आपको क्या गिवन है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो डेल्टा एच का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। अब बोल रहा है कि ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे ये क्या स्पॉन्टेनियस है ना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 273 + 100, ये हो जाएगा आपका 373 केल्विन।
इस पर क्या है कि डेल्टा जी का जो वैल्यू है वो स्पॉन्टेनियस होने की वजह से डेल्टा जी का वैल्यू क्या होना चाहिए, ये वाला जो वैल्यू है ये लेस देन 0 होना चाहिए। अब बहुत ध्यान से आप देखिए, अगर ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो ये वाला वैल्यू आपका पॉजिटिव है, ठीक है ना। अगर मैं यहां पर डेल्टा एस की वैल्यू को नेगेटिव कर दूं तो ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा, और ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो ये वाला वैल्यू नेगेटिव नहीं आ पाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डेल्टा एस की वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। उससे क्या होगा, अब पॉजिटिव इंटू यहां पर टेम्परेचर तो कैसा रहेगा, टेम्परेचर तो हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ये वाला वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव, है ना। और हाई टेम्परेचर है ना 373 केल्विन, ये हमारा क्या है, ये हाई टेम्परेचर पर ये वाला जो टोटल मल्टीप्लीकेशन है ना, ये वाला वैल्यू इस वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा। ये वाला वैल्यू अगर इस वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा तो ये डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब आप ऐसे नंबर में से ऐसे नंबर को, या ऐसे आप वैल्यू में से ऐसी वैल्यू को माइनस कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू है, तो जो वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू क्या आएगा, वो वैल्यू आपका निगेटिव आएगा, है ना। तो मैंने क्या बताया, डेल्टा एस तो यहां पॉजिटिव है, यहां से मैंने देख के बताया, और डेल्टा एस का वैल्यू भी हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। तो दोनों ही, है ना, ऑप्शन नंबर डी में देखिए आप, दोनों ही जो वैल्यूज हैं वो आपको क्या दी हुई हैं, वो दोनों ही वैल्यूज आपको पॉजिटिव दी हुई है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके के जो भी क्वेश्चन हैं उन लोगों को, उनको हम क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली ही सॉल्व कर सकते हैं बेसिकली, है ना। सिंपल यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, और ये हमारा था पार्ट 2, है ना। ये हमारा था क्या, पार्ट 2। देख लीजिए आप इसका, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। और ये हमारा था पार्ट 2। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।